हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में हम बहुत सारी बात कर चुके हैं। माउंटेन्स कैसे बने, माउंटेन्स क्या होते हैं, हिमालय माउंटेन के बारे में पढ़ा, नदर्न प्लेन के बारे में पढ़ा। अगर आज हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेटू। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। तो देखिए, ये हमने पढ़ चुके हैं। पहले ये सारा नॉर्दर्न प्लेन, ये सॉरी हिमालय माउंटेन, नदर्न प्लेन हमने पढ़ा। ठीक है। और अगला आज हमारा टॉपिक है पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले प्लेट्यू क्या होता है, व्हाट इज प्लेट्यू। तो प्लेट्यू मतलब एक टेबल लाइन स्ट्रक्चर। टेबल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा टेबल कैसा होता है कि इस तरीके से फ्लैट होता है, बिल्कुल खड़ा होता है पहले। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है टेबल कैसा होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, खड़ा और बिल्कुल फ्लैट। तो ऐसे ही बिल्कुल यही प्लेट्यू होता है। दिस इज कॉल्ड प्लेट्यू। इस तरीके से प्लेट्यू दिखता है, जैसे कि फिगर में भी देख पा रहे हो। ये एक तरह का प्लेट्यू है। ठीक है, जो बिल्कुल बेसिकली एकदम से टेरेस टेबल जैसा स्ट्रक्चर होता है, टेबल जैसा एकदम से खड़ा हो गया। तो आपने देखा होगा कई बार बहुत सारी चीजें। आपने मैंने आपको बताया था हिमालय माउंटेन में कि हिमालय पहले हिमालय थे। पहले ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक। उसके नीचे बन गया था एक गड्ढा। गड्ढा क्यों बन गया था ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसके आगे क्या है, एक प्लेन जमीन आ जाती है। यानी कि उसके बाद एकदम से खड़ी जमीन है। यहां पर गड्ढा कैसे बना, कि आगे बिल्कुल एक खड़ी जमीन है। तो आगे पहाड़ नहीं है, बल्कि एक खड़ी जमीन है बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल सीधी जमीन है। और ये प्लेट्यू था। यहां पर प्लेट्यू है। पीछ इधर हिमालय थे, क्योंकि दोनों साइड उठी हुई है। यहां भी उठी हुई थी, यहां भी उठी हुई थी। इसलिए बीच में गड्ढा बन गया था। तो गड्ढे में क्या भर गया, रिवर के एल्यूवल डिपॉजिट भर गए थे, एल्यूवल डिपॉजिट। जिस वजह से क्या बन गया, नदर्न प्लेन बन गया था। याद है। तो ये प्लेट्यू, ये आगे प्लेट्यू था हमारे इंडिया में पहले। सारा का सारा जो प्लेट्यू थे। और ये प्लेट्यू बने कैसे, बहुत करोड़ों साल पहले वोल्केनिक इरप्शन होते, वोल्केनिक वोल्केनिक इरप्शन से बने प्लेट्यू। मतलब नीचे ज्वालामुखी थी। आपको पता है अर्थ, अर्थ में तो आपको पता है पहले क्रस्ट होती है, फिर मैग्मा होता है। अब मैग्मा में ज्वालामुखी बाहर निकलेगी ना, तो जब ज्वालामुखी बाहर निकलेगी तो वो जो मलबा उसका पूरा जम जाएगा, तो वो क्या बना देता है, प्लेट्यू बना देता है, वही ज्वालामुखी का मलबा। ठीक है। तो देखो यहां से पढ़ो, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, ध्यान देखो। प्लेट्यू तो आपको समझ में आ गया। पेनिनसुलर का मतलब होता है एक ऐसा लैंड जिसके तीनों साइड जमीन है, सॉरी तीनों साइड पानी। एक ऐसा लैंड जहां पर जिसके तीन साइड पे जमीन, जो जो तीन साइड पानी से घिरा हुआ है। पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड पे जमीन है। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ नहीं है, तीन साइड से पानी पे घिरा हुआ है। तो उसे पेनिनसुला बोलते हैं, पेनिनसुला। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो इस पेनिनसुला पे जो प्लेट्यू बन जाता है उसे बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है। पेनिनसुला किसे कहते हैं, समझ में आ गया। ये जो लैंड है जो तीन जगह से पानी से घिरा हुआ है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसे तो आइलैंड बोलते हैं। जैसे लक्षद्वीप आइलैंड, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जो तीन जगह से पानी से घिरा हुआ है, उसे पेनिनसुला बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लाइन। टेबल लाइन स्ट्रक्चर है उसका, कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलिन इंजीनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। यानी कि पुराने जो मलबे हैं, वोल्केनिक इरप्शन हुए, उससे बना है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। तो आपको पता है गोंडवाना लैंड क्या था, हमारा इंडिया का पहले कहाँ था, गोंडवाना लैंड पे था। याद कराओ आपको बिल्कुल, सबसे लास्ट में देखो, हमारा इंडिया कहाँ था पहले, गोंडवाना लैंड। ये देखो ये क्या है, गोंडवाना लैंड। हमारा इंडिया गोंडवाना लैंड था। तो गोंडवाना लैंड से जब इंडिया ड्रिफ्ट हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था, तो यहां पर जो शिफ्ट होने पे, जब यहां से इंडिया जा रहा था इसकी तरफ, किसकी तरफ, यूरेशिया प्लेट की तरफ, यूरेशिया प्लेट पे टकराने की तरफ सोच रहा था। तो यहां पर बेसिकली इधर जब वोल्केनिक इरप्शन हो गया, वहां पर जब ये ड्रिफ्ट हो रहा था हमारा इंडिया का, और वहां पर वोल्केनिक मेलबा बन निकला, तो मैग्मा की वजह से जम गया, उसकी वजह से क्या बन गया, पेनिनसुला प्लेटू बन गया। समझ गए।
तो वही वगैरह, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग गोंडवाना। तो ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है, सबसे बहुत पहले का है। तो प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। मतलब पहाड़ इसमें भी होते हैं, वैली इसमें भी होती है, बट वो कैसे होती है, वो बेसिकली क्योंकि इसका जमीन जो है, वो जमीन कैसी है, प्लेन है। ये है इसका मतलब। पहाड़ कैसे होता है कि पहले ऊपर चढ़ाई चढ़ाई होती है उसके अंदर, ऊपर से नीचे जाना पड़ता है। बट प्लेटू कैसे होता है, ऊपर गए उसके बाद प्लेन ही प्लेन है। बस ये फर्क होता है। तो इसमें भी हिल होती है, इसमें भी माउंट, इसमें भी वैली होती है, पानी इसमें भी होता है कहीं ना कहीं। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन। हमारा प्लेटू दो ब्रॉड डिवीजन डिवाइडेड है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। देखो सिंपल सा आपको डेफिनेशन बताता हूँ, देखो ये ग्राफ से आपको, मैप से सबको समझ में आएगा। हमारे यहाँ ना नर्मदा रिवर बहती है, यहाँ से निकलती है नर्मदा रिवर, यहाँ से निकलती है पीछे से, और इधर बह जाती है गुजरात की साइड से, ठीक है, नीचे। नर्मदा रिवर के ऊपर सेंट्रल हाईलैंड है, ये सारा सेंट्रल हाईलैंड है जो आपको दिख रहा है। और नर्मदा रिवर के नीचे क्या है, डेक्कन प्लेटू है। बस अभी के लिए आप इतना समझो, इसको डिटेल में अभी समझेंगे। नर्मदा के ऊपर क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, उसके नीचे क्या है, डेक्कन प्लेटू। वही लिखा हुआ देखो, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू लाइन टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, क्या कहते हैं उसे, सेंट्रल हाईलैंड। बीच में मालवा, मालवा प्लेटू आता है, अभी सब बताऊंगा आपको, मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू का है, सब बताऊंगा, ठीक है। उसका मेजर एरिया मालवा प्लेटू में आता है, सेंट्रल हाईलैंड का, ये बता रहा है। उसके बाद विंध्या रेंज है, वहां पर एक सतपुरा रेंज है। ये सब बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो। ये देखो यहाँ पर देखो, ये है विंध्या रेंज। देखो नर्मदा रिवर पहले कहाँ है, आपकी बुक का वाला मैप है ये, देखो ध्यान से। ये देखो यहां से नर्मदा रिवर निकल रही है, और ये नर्मदा रिवर कहाँ जा रही है, ये देखिए यहाँ जा रही है, गुजरात के हल्का सा नीचे, यहां से बह के ओशन में मिल जाती है। नर्मदा के रिवर के ऊपर क्या है, एक विंध्या रेंज है, दिख रही है आपको, ये ऊपर बुक में देखो साथ, ये विंध्या रेंज है। विंध्या रेंज है यहाँ पर, ठीक है। रेंज का मतलब क्या होता है, बेसिकली वहां पर माउंटेन, ठीक है, माउंटेन्स है वो। तो ये विंध्या रेंज है। और इधर क्या है, एक आरावली हिल है, आरावली हिल। अरावली हिल बेसिकली देखो, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, उसके पीछे गरावली, ये अरावली हिल है, ये विंध्या रेंज है। अरावली हिल और विंध्या रेंज के इधर ही क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है। देखो ये सारा क्या है, एक सेंट्रल हाईलैंड है। ये आपको दिख रहा है बुक में, ये सारा सारा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। ये सारा सेंट्रल हाईलैंड है, समझ आ रही बात। ये सारा सेंट्रल हाईलैंड है, आपको दिख रहा होगा ये सब सेंट्रल हाईलैंड। और यहीं पे आप ध्यान से देखो, तो इसका मतलब सेंट्रल हाईलैंड के आप पूछे, तो सेंट्रल हाईलैंड देखो, विंध्या रेंज उसके नीचे है सेंट्रल हाईलैंड के, और अरावली हिल इसके, अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है या ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में इसके क्या है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के इसके क्या है, अरावली हिल है। साउथ में इसके विंध्या रेंज है। तो अगर आपसे पूछे सेंट्रल हाईलैंड पे विंध्या रेंज से गिरा हुआ है, अरावली हिल से गिरा हुआ है, ठीक है। और देखो मालवा प्लेटू कहाँ है, स्टार्टिंग में, ये देखो ये क्या है, मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू, समझ गए, ये मालवा प्लेटू है। तो विंध्या रेंज देखो, लिखा विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज। विंध्या रेंज के जस्ट नीचे सतपुरा रेंज है। बट फर्क क्या है कि सतपुरा रेंज जो है वो नर्मदा रिवर के नीचे है, तो वो लिखा हुआ विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज। विंध्या रेंज के नीचे सतपुरा रेंज है, ठीक है, साउथ में। और अरावली हिल नॉर्थ वेस्ट में, मैंने कहा नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल। उसके बाद तो फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। इसका जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो राजस्थान के अंदर मिल जाता है। देखो ये अरावली, ये देखो दिख रहा है आपको, ये अरावली हिल है ना, तो देखो ये इसका, ये भी सेंट्रल आइलैंड में ही आ रहा है। यहाँ पर डेजर्ट है, तो राजस्थान में इसका सेंट्रल प्लेटू मिल जाता है। राजस्थान में सेंट्रल हाईलैंड मिल जाता है। तो ये वो कह रहे हैं, देखो ये सारा बुक में आपको दिख रहा है, ये जो इस कलर से दिखा रहा है ना, ये सब सेंट्रल हाईलैंड है, अगर आप ध्यान से देखो सब, ठीक है। ये जो आपको मार्क कर रहा हूं, ये सब क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है, दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद आप ध्यान से देखो, द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली चंबाल। अब रिवर के नाम आपको याद रख लेने, कि चंबाल रिवर बहती है यहाँ से, सिंध रिवर बहती है, बेतवा और कैन,
इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दस इंडिकेटिंग स्लोप। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक बहती है, यानी कि यहां से कुछ रिवर निकल के जाती है, जैसे चंबाल वगैरह, वो बेसिकली साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट कहाँ है? साउथ वेस्ट कहाँ है, मुझे एक चीज बताओ। अगर हम ध्यान से देखोगे साउथ वेस्ट किधर है, किधर है मुझे बताओ। देखो साउथ वेस्ट किधर होता है, इधर होता है नहीं। तो ये रिवर यहां से निकलती है और नॉर्थ ईस्ट में जाके बहती है इधर, ठीक है। यहां से निकलती है, नॉर्थ ईस्ट में जाती है। ये रिवर यहाँ पर मैप में दिखाएगा नहीं आपको, ठीक है। उसके बाद देखो सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन वेस्ट बट नैरो इन ईस्ट। तो सेंट्रल हाईलैंड देखो बड़ा है वेस्ट में, चौड़ा कहां पर है? वेस्ट में। देखो यहां पर कितना बड़ा चौड़ा है ये, क्योंकि ये देखो राजस्थान तक जा रहा है ये, तो यहां पर चौड़ा ज्यादा है। लेकिन आप ध्यान से देखो यहां पर चौड़ाई इसकी कम है। तो सेंट्रल हाईलैंड की देखो चौड़ाई वेस्ट में ज्यादा है, ईस्ट में कम है। उसके बाद इसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, ईस्ट में इसके दो मेन प्लेट्यू है, बुंदेलखंड, बागेलखंड। बुंदेलखंड और बागेल। तो यहाँ पर बुंदेलखंड बागेलखंड मैं आपके बुक वाले मैप में नहीं है, इसको ध्यान से देखो। देखो ये मालवा प्लेट्यू इधर था, मालवा प्लेट्यू के जस्ट ऊपर क्या है? ये देखो बुंदेलखंड। उसके जस्ट नीचे क्या है? बागेलखंड। ये बुक में नहीं दे रखा। तो बुंदेलखंड उसके जस्ट ऊपर है, बागेलखंड, इसे बोलेंगे ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे इसके ईस्ट में क्या है, कौन सा प्लेट्यू सबसे ईस्ट में, तो वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। सबसे ईस्ट में कौन सा प्लेट्यू है? देखो आपकी बुक में दे रखा है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये देखो ये रहा, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है सबसे ईस्ट में। तो देखो आगे एनसीईआरटी की लाइन भी ये लिखी हुई है, द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्देस्ट ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। वहां पर दामोदर रिवर बहती है, समझ गए? यहां तक क्लियर है? अगला देखो डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है? एक ट्रायंगुलर लैंडमास जो कि साउथ और नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के साउथ में क्या आता है? डेक्कन प्लेट्यू आता है। सिंपल सी बात है, यहां से देखो, यहां पर आपकी बुक में ये देखो, ये रहा, बुक में पहले दिखाता हूं आपको डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है पहले तो। ये रहा देखो, ये देखो बुक में देखा डेक्कन प्लेट्यू। देखो नर्मदा रिवर ये रही, नर्मदा के साउथ में क्या आ रहा है? देखो सबसे पहले सतपुरा रेंज। तो डेक्कन प्लेटू सतपुरा रेंज से स्टार्ट होता है, और देखो ये सारा डेक्कन प्लेटू है, जो भी आपके देखो बुक में इस तरह शेड हो रखा है, ये सारा क्या है? तो ये ट्रायंगुलर लैंडमास बन रहा है आपका एक तरह का, ठीक है। तो ट्रायंगुलर बन रहा है इस तरीके से, देखो बन रहा है ये इस तरीके से। तो ये ट्रायंगुलर लैंड में जहां पर बनता है इसे क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेटू। तो इस तरीके से बन रहा है पूरा ये ट्रायंगुलर। ये क्या बन रहा है इस तरह से, देखो ट्रायंगुलर, यहां से देखो यहां पर ये इस तरीके से। तो ट्रायंगुलर लैंड में जो साउथ और उसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। सतपुरा नहीं, देखो पहले कि लिखा हुआ ना नॉर्थ में है, देखो आपको बुक में दिख रहा होगा। सतपुरा नहीं, देखो ये रही नॉर्थ में। उसके बाद देखो इसके कुछ हिल है, महादेव हिल, काइमोर हिल, माइकाल रेंज, ये आपके बुक में भी है कुछ बनी हुई, देखो ये देखो ये रही महादेव हिल, महादेव भी कहते हैं महादेव। ये क्या है? देखो लिखा हुआ ना, ये क्या है? ये बुक में नाम दे रखा, इसका नाम पता है क्या? महादेव के ऊपर काइमोर, काइमोर हिल। और उसके ऊपर एक और हिल है, उसके ऊपर एक और हिल है, वो नाम दे रखा बुक में, वो क्या है? माइकाल। तो देखो ये आपकी मैंने, ये देखो ये इनका मैं थैंक यू करो, देखो सिविल डेली का इन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है यहाँ पर, यहाँ पर इस तरह से ये देखिए इन्होंने बता रखा है, देखो ये है महादेव हिल। कहाँ पर? ये देखो ये रही महादेव, ये रही माइकाल, ठीक है। और महादेव माइकाल तो ऊपर है, सत, और उसके बाद ये आपको समझ में आ गई थी, ये कहाँ है? महादेव माइकाल तो आपको समझ में आ गई थी। और ये काईमूर है, काईमूर के ऊपर ही महादेव है, सॉरी काईमूर के ऊपर ही क्या है? माइकाल, ये है, ठीक है। उसके बाद लोकेट दिस हिल, वो कह रहा है डेक्कन प्लेटू देखो हाइयर इन द वेस्ट, स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, वेस्ट में बड़ा है, और उसके बाद जेंटली ईस्टवर्ड है, ठीक है, ईस्टवर्ड में जेंटली हो रहा है। तो आप देखो वेस्ट में, वेस्ट कहाँ है? यहाँ पर,
तो देखो वेस्ट में बड़ा है, उसके बाद देखो ईस्ट में छोटा है, क्योंकि ईस्ट में इधर ना आपके इधर कुछ घाट आ जाते हैं, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, इस वजह से यहां पर ये छोटा है। समझ रहे हो? तो वेस्ट में बड़ा है काफी, क्योंकि इधर, लेकिन ईस्ट में थोड़ा छोटा है। ईस्ट में बिल्कुल ये मिला हुआ नहीं है समुद्र के साथ, ठीक है, क्योंकि इधर बीच में घाट है, घाट का मतलब पहाड़ है उधर भी। वो कैसे है वो अगला टॉपिक है, ठीक है। तो एक्सटेंशन एक और चीज है इसमें, इसका प्लेट्यू का एक्सटेंशन आपको एक और देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट साइड पे, जो कि मेघालय में मिलता है। मेघालय में वहां पर देखो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू मिलेगा, नॉर्थ कैचर हिल मिलेगी, वो भी डेक्कन प्लेट्यू है। तो डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड में दिख गया आपको। नॉर्थ ईस्ट साइड में कहां पर है देखो ध्यान से, इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है, देखो इधर, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ठीक है। ये क्या है? कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। तो इधर देखो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू में क्या है, ये देखो, ये गैरो हिल है सबसे पहले, गैरो हिल, खाजी हिल, जैंतिया हिल, तीन हिल है यहाँ पर। प्लेट्यू के जस्ट नीचे तीन हिल है, हिल का मतलब पहाड़, गैरो हिल, खाजी हिल, जैंतिया हिल, ठीक है। तो देखो आपकी बुक में दे रखा है गैरो, खाजी, जैंतिया, बुक में भी दे रखा है। देखो ये रहा गैरो, खाजी, जैंतिया, और ये जो उसके जस्ट ऊपर है कौन सा प्लेट्यू है मेघालय में? कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ठीक है। समझ गए बात? कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू समझ आ रही बात? क्लियर होगी? देखो नीचे लिखा हुआ भी है, इट इज सेपरेटेड बाय अ फोल्ड फ्रॉम छोटा नागू प्लेट्यू। अच्छा ये कहां से बना? छोटा नागू प्लेट्यू। जो छोटा नागू प्लेट्यू था ना, वो टूट के, उसका छोटा नागू प्लेट्यू जब बन रहा था तो उसका हिस्सा नॉर्थ ईस्ट साइड में भी चला गया। छोटा नागू प्लेट्यू से बना है ये। वहां पर देखो कौन सी था, गैरो, खांसी, जैंतिया, वही नाम बताया मैंने, खैरो, खांसी, जैंतिया। उम्मीद करता हूं आपको पेंसो बैठो अच्छे सबको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में बात करेंगे घाट्स के ऊपर। ये जो आप देख रहे हो लास्ट में नीचे कुछ घाट थे, इधर देखो ये जो साइड में घाट बने हुए हैं, ये घाट क्या होते हैं ये समझेंगे। इसकी वजह से आप देखो कि डेक्कन प्लेटू यहां पर काफी बड़ा था, लेकिन इधर साइड पे ईस्ट में छोटा था, ईस्ट में, क्योंकि घाट पहले आ गए थे। तो इसको समझेंगे अगली वीडियो में। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।